घर के मंदिर की ये 7 गलतियां रोक देती हैं, बरकत है मेरे राधे भक्तों। आज की कथा शुरू करने से पहले अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस रहस्य की बात करने जा रहे हैं वह सीधे आपके घर के मंदिर और आपकी रोज की पूजा से जुड़ा हुआ है। एक दिन एक वृद्ध भक्त अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं कई वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ। सुबह शाम दीपक जलाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, लेकिन मेरे घर की परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। कभी धन की कमी, कभी परिवार में कलह और कभी अचानक कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि जमा हुआ पैसा भी चला जाता है। आखिर मेरी पूजा में कमी कहाँ रह जाती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। पूजा किस भावना से की जा रही है और पूजा के स्थान पर कौन सी वस्तुएं किस प्रकार रखी जा रही हैं, इसका भी अपना महत्व है। कई बार इंसान भगवान की पूजा करते करते ऐसी छोटी भूल कर देता है जिसका उसे पता तक नहीं चलता। भक्त ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी भूल है? गुरु ने कहा, तुम्हारे घर के मंदिर में रखी हर वस्तु केवल सजावट नहीं है। दीपक, घंटी, शंख, जलपात्र, मूर्ति और पूजा का आसन, हर चीज का अपना स्थान और अपनी मर्यादा होती है। जब इनकी उपेक्षा होती है तो पूजा का वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। भक्त बहुत ध्यान से सुनने लगा। गुरु ने आगे कहा, सबसे पहली बात अपने मंदिर की सफाई से जुड़ी है। बहुत से लोग घर की सफाई तो रोज करते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई को केवल सप्ताह में एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। मंदिर में धूल जमा रहती है, दीपक में पुरानी कालिक रहती है, फूल कई दिनों तक पड़े रहते हैं और जलपात्र का पानी भी नहीं बदला जाता। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारी पूजा पूरी तरह शुद्ध है। भक्त ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसके घर में भी कुछ ऐसा ही होता था। गुरु बोले, भगवान को महंगे फूलों की आवश्यकता नहीं, उन्हें स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा भाव चाहिए। इसलिए मंदिर छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। फिर गुरु ने एक दीपक उठाया और बोले, अब इस दीपक को देखो। दीपक केवल तेल और बत्ती से जलने वाली लौ नहीं है, यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। लेकिन यदि दीपक टूट चुका हो, बहुत गंदा हो या उसमें पुराना जला हुआ तेल जमा हो, तो उसे साफ किए बिना बार बार जलाना उचित नहीं। भक्त ने पूछा, तो क्या दीपक रोज धोना चाहिए? गुरु ने कहा, यह दीपक की धातु और स्थिति पर निर्भर करता है। पूजा में उपयोग होने वाले धातु के दीपक को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए, लेकिन उसे साफ करने का अर्थ यह नहीं कि हर बार किसी विशेष पदार्थ से ही धोना जरूरी है। मुख्य बात है कि दीपक स्वच्छ हो और उसमें पुरानी गंदगी जमा ना हो। गुरु की बात सुनकर भक्त को लगा कि शायद उसकी समस्या का कारण धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन तभी गुरु ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर भक्त चौंक गया। गुरु बोले, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती दीपक नहीं है। तुम्हारे मंदिर में एक और ऐसी वस्तु है जिसे तुम रोज देखते हो, लेकिन उसके नियमों पर कभी ध्यान नहीं दिया। भक्त ने घबराकर पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी वस्तु है? गुरु ने कहा, वह मंदिर की घंटी। भक्त हैरान रह गया। गुरु बोले, घंटी बजाना केवल आवाज पैदा करना नहीं है। पूजा की शुरुआत में घंटी बजाने की परंपरा मन को एकाग्र करने और पूजा के वातावरण को जागृत करने से जुड़ी है। लेकिन घंटी को लेकर भी मर्यादा और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। भक्त ने पूछा, क्या घंटी बजाने में भी कोई गलती हो सकती है? गुरु मुस्कुराया और बोले, हाँ वत्स, और तुम्हारे घर में वही गलती हो रही है। अब भक्त की उत्सुकता और बढ़ गई। गुरु ने कहा, कल सुबह अपने मंदिर की घंटी को ध्यान से देखना, उसके पीछे जो बात छिपी है वही तुम्हें तुम्हारी पूजा के फल में आ रही रुकावट का कारण समझाएगी। भक्त ने प्रणाम किया और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह जब वह मंदिर की घंटी को ध्यान से देखेगा तो उसे अपने ही घर की पूजा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य दिखाई देगा जिसे उसने वर्षों से नजरअंदाज कर रखा था। अब वह रहस्य क्या था? क्या सचमुच उसके घर की बरकत रुकने का कारण पूजा की कोई छोटी सी भूल थी? अगली सुबह भक्त बहुत उत्सुक होकर अपने घर के मंदिर के सामने बैठ गया। उसने सबसे पहले मंदिर की घंटी को ध्यान से देखा। घंटी के ऊपर धूल जमी हुई थी और कई दिनों से उसे साफ नहीं किया गया था। उसे गुरु की बात याद आई, पूजा की वस्तुएं केवल रखने के लिए नहीं होती, उनकी स्वच्छता भी जरूरी है। भक्त ने तुरंत घंटी को साफ किया और मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। लेकिन तभी उसकी नज़र मंदिर के नीचे रखे जलपात्र पर गई। उसमें कई दिनों पुराना पानी पड़ा था। उसे गुरु की दूसरी बात याद आई, जिस स्थान पर भगवान की पूजा होती है वहाँ स्वच्छता सबसे पहली साधना है। उसने जल बदल दिया और पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ किया। उसी समय गुरु की कही एक बात उसके मन में गूंजने लगी, भक्त, पूजा में सबसे बड़ी शक्ति दिखावे में नहीं। फिर उसने दीपक देखा।
उसमें पिछली पूजा की जली हुई बत्ती पड़ी थी और तेल भी काफी पुराना था। भक्त समझ गया कि वह रोज दीपक तो जला रहा था, लेकिन उसे साफ रखने की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उस दिन उसने दीपक को साफ किया, नई बत्ती रखी और श्रद्धा से दीपक जलाया। दीपक की लौ जैसे ही स्थिर हुई, उसके मन को भी एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर में रखे फूलों पर गई। कई फूल मुरझाकर सूख चुके थे। भक्त घबरा गया। उसने सभी पुराने फूल सम्मानपूर्वक हटाए और मंदिर में ताजे फूल अर्पित। उसे समझ आने लगा कि गुरु बार बार क्यों कहते थे कि पूजा में छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शाम को वो फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने मंदिर की सफाई कर दी, दीपक साफ कर दिया, पानी बदल दिया और पुराने फूल भी हटा दिए, लेकिन आपने कहा था कि घंटी से जुड़ा एक और रहस्य है। वह क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, घंटी बजाने से पहले कि हम उसे क्यों बजा रहे हैं। पूजा के समय घंटी को क्रोध या जल्दबाजी में जोर जोर से बजाना पूजा का उद्देश्य नहीं है। फिर गुरु बोले, जब पूजा शुरू करो तो मन को शांत करो। घंटी बजाते समय भगवान का स्मरण करो और अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाओ। भक्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या घंटी को बार बार बजाना जरूरी है? गुरु बोले, नहीं, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा है। अलग अलग परंपराओं में अलग विधियां मिलती हैं, इसलिए किसी एक संख्या को सभी के लिए अनिवार्य मत समझो। यह सुनकर भक्त को पहली बार एहसास हुआ कि वह वर्षों से पूजा तो कर रहा था, लेकिन उसका मन अक्सर पूजा के समय भी चिंताओं में उलझा रहता था। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम भगवान के सामने दीपक तो जलाते थे, लेकिन मन में डर जलाते थे। पूजा के समय तुम्हारा शरीर मंदिर में था, लेकिन मन धन, बीमारी और परेशानियों में भटक रहा था। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। गुरु बोले, कल से पूजा करते समय केवल एक बात याद रखना, भगवान के सामने शिकायत कम और विश्वास ज्यादा रखना। लेकिन गुरु की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, और तुम्हारे घर के मंदिर में एक ऐसी वस्तु भी है जिसे तुमने बहुत दिनों से गलत स्थान पर रखा हुआ है। भक्त फिर चौंक गया। आखिर वह वस्तु कौन सी थी और क्या उसे हटाने के बाद सच में उसके घर की परेशानियां कम होने वाली थी? भक्त ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मंदिर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैंने गलत स्थान पर रखा है? गुरु ने कहा, कल सुबह अपने मंदिर में रखी भगवान की तस्वीरों और मूर्तियों को ध्यान से देखना। कभी कभी श्रद्धा में हम इतना अधिक जोड़ देते हैं कि पूजा का स्थान ही अस्त व्यस्त हो जाता है। अगली सुबह भक्त ने मंदिर खोला तो देखा कि वहां कई एक दूसरे के ऊपर रखी थी। कुछ तस्वीरों के कोने मुड़े हुए थे और एक पुरानी तस्वीर का शीशा भी टूट चुका था। उसे गुरु की बात याद आई। उसने सभी तस्वीरों को एक एक करके साफ किया और टूटी हुई तस्वीर को पूजा स्थान से सम्मानपूर्वक अलग कर दिया। तभी उसे समझ आया कि मंदिर को भर देना ही भक्ति नहीं है। पूजा के स्थान में स्वच्छता, व्यवस्था और श्रद्धा भी जरूरी है। वो फिर गुरु के पास पहुंचा। गुरु बोले, वत्स, भगवान की तस्वीरों की संख्या से भक्ति नहीं बढ़ती। तुम्हारा मन भगवान में लगा है या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए पूजा स्थान को अपनी क्षमता के अनुसार सरल और व्यवस्थित रखो। भक्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रखना गलत है? गुरु बोले, ऐसा कोई एक नियम सभी घरों पर लागू नहीं होता, लेकिन मूर्तियां इतनी अधिक भिन्न हो कि पूजा करने में असुविधा हो या स्थान अव्यवस्थित दिखाई दे। अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार व्यवस्थित पूजा करो। फिर गुरु ने कहा, अब दूसरी ध्यान से सुनने लगा। गुरु बोले, भगवान को अर्पित किए गए फूल और प्रसाद को लंबे समय तक मंदिर में पड़ा नहीं रहने देना चाहिए। पूजा के बाद मंदिर को व्यवस्थित करना भी पूजा का ही हिस्सा है। भक्त ने पूछा, और दीपक? गुरु बोले, दीपक की लौ को श्रद्धा से जलाओ, लेकिन सुरक्षा का ध्यान भी रखो, जहां वे आसानी से गिर न सके और उसके आसपास कपड़ा या ज्वलनशील वस्तु न हो। भक्त ने सिर हिलाया। गुरु ने आगे कहा, और याद रखना, से मन में किसी के लिए द्वेष लेकर बैठोगे तो पूजा की शांति कम हो जाएगी। भगवान के सामने बैठने से पहले अपने मन को शांत करना सीखो। भक्त ने पूछा, तो क्या मेरी बरकत केवल मंदिर की गलतियों के कारण रुकी हुई थी? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, घर की समृद्धि केवल दीपक, घंटी या किसी एक वस्तु से तय नहीं होती। मेहनत, सही कर्म, संयम, स्वच्छता और भगवान पर विश्वास, इन सब का अपना महत्व है। पूजा हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। भक्त की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन गुरु ने जाते जाते कहा, अभी तुम्हारे घर की एक और गलती बाकी है। वह गलती ऐसी है जिसे बहुत से लोग पूजा करते समय रोज दोहराते हैं। भक्त ने पूछा, वह क्या है? गुरु ने कहा, जब तुम पूजा करने बैठो तो अपने आसन और बैठने की दिशा पर ध्यान देना, वहीं से तुम्हें अगला रहस्य मिलेगा। अब भक्त को समझ आ गया कि उसकी पूजा में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आखिर पूजा करते समय बैठने की दिशा और आसन का क्या महत्व है,
और कौन सी छोटी भूल उसकी पूजा में बाधा बन रही थी। अगली सुबह भक्त गुरु की बात याद करके पूजा कर बैठा। उसने देखा कि वह रोज पूजा करते समय जल्दबाजी में कहीं भी बैठ जाता था। गुरु ने कहा, वत्स, पूजा के समय शरीर के साथ मन को भी स्थिर करना जरूरी है। भक्त ने साफ आसन बिछाया और शांत होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। गुरु बोले, दिशा को लेकर अलग अलग परंपराएं मिलती हैं, इसलिए इसे डर का कारण मत बनाओ। सबसे जरूरी है कि पूजा का स्थान साफ हो और मन श्रद्धा से भरा हो। फिर गुरु ने उसे एक और गलती बताई। पूजा करते समय मोबाइल, बातचीत और घर के झगड़ों से मन को दूर रखो। भगवान के सामने कुछ मिनट भी पूरे मन से बैठना लंबे समय बिना ध्यान के पूजा करने से बेहतर है। भक्त ने पूछा, गुरुदेव, दीपक कब जलाना सबसे अच्छा है? गुरु बोले, सुबह और शाम की पूजा के समय दीपक जलाना सामान्य धार्मिक परंपरा है, लेकिन समय से ज्यादा जरूरी है कि दीपक सुरक्षित स्थान पर हो और श्रद्धा से जलाया जाए। भक्त ने उसी दिन से पूजा का तरीका बदल दिया। वह मंदिर साफ रखता, ताजा जल चढ़ाता और दीपक सावधानी से जलाता। कुछ दिनों बाद उसके घर का वातावरण पहले से शांत महसूस होने लगा। लेकिन गुरु ने कहा, अभी एक अंतिम बड़ी बात बाकी है। पूजा के बाद तुम जो करते हो उसका भी असर तुम्हारे मन और घर के वातावरण पर पड़ता है। भक्त चौंक गया। वह क्या है गुरुदेव? भक्त अगले दिन फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, पूजा के बाद ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जिसका मुझे ध्यान नहीं रहता? गुरु बोले, वत्स, पूजा खत्म होते ही भगवान के सामने से उठकर तुरंत सांसारिक कामों में लग जाना अच्छी आदत नहीं। कुछ क्षण शांत बैठो और भगवान का धन्यवाद करो। फिर गुरु ने कहा, दूसरी बात, पूजा में चढ़ाया हुआ प्रसाद लंबे समय तक मंदिर में पड़ा न रहने दो, उसे परिवार के सदस्यों में श्रद्धा से बांट दो। भक्त ने पूछा, और फूल? गुरु बोले, मुरझाए फूल मंदिर में जमा मत होने दो, उन्हें सम्मान पूर्वक हटा दो और पूजा स्थान साफ रखो। फिर गुरु ने उसे एक दीपक दिखाया। दीपक बुझने के बाद उसमें जमा पुरानी बत्ती और तेल को साफ कर देना चाहिए। अगली पूजा में साफ दीपक और नई बत्ती का उपयोग करो। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया कि मैं पूजा तो करता था लेकिन पूजा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता था। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही बात समझना सबसे जरूरी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं, स्वच्छता, श्रद्धा और अच्छे कर्म चाहिए। अब तुम्हारे मंदिर की आखिरी परीक्षा बाकी है। एक ऐसी वस्तु है जिसे लोग शुभ समझकर रखते हैं, लेकिन उसकी देखभाल भूल जाते हैं। भक्त ने पूछा, वह क्या है? गुरु बोले, कल मंदिर में रखे जल और शंख को ध्यान से देखना, वही तुम्हें आखिरी रहस्य मिलेगा। अगली सुबह भक्त ने मंदिर में रखे शंख और जलपात्र को ध्यान से देखा। शंख के अंदर धूल जमा थी और जलपात्र का पानी भी पुराना था। उसे गुरु की बात समझ आ गई। उसने सबसे पहले शंख को साफ किया और जलपात्र का पानी बदल दिया। फिर गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि पूजा केवल मंत्र बोलने का नाम नहीं है, मंदिर की स्वच्छता, अपनी भावना भी उतनी ही जरूरी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही इस पूरी शिक्षा का सार है। दीपक साफ रखो, घंटी को स्वच्छ रखो, ताजा जल रखूल हटाओ और पूजा के समय मन को शांत रखो। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपने घर की परेशानियों का कारण केवल पूजा की किसी वस्तु को मत मानना। जीवन में मेहनत, सही निर्णय। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज मेरी पूजा पूरी हुई है, क्योंकि आज मैंने भगवान से केवल मांगना नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधारना भी सीखा है। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ स्वच्छता है, श्रद्धा है, अच्छे कर्म है और परिवार में प्रेम है, वहाँ भगवान की कृपा का अनुभव अपने आप होने लगता है। भक्त अपने घर लौट आया। उस दिन से उसने मंदिर को साफ रखना, पूजा के समय मन को शांत रखना और परिवार के साथ प्रेम से रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की सबसे समस्या धन नहीं बल्कि मन की अशांति थी, और वही धीरे धीरे दूर होने लगी। इसलिए भक्तों, याद रखिए, भगवान को डर से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से याद कीजिए। मंदिर की सफाई के साथ अपने मन की सफाई भी कीजिए। यही सच्ची पूजा, यही सच्ची भक्ति है। राधे राधे।